नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने पॉलिटिकल साइंस के कुछ कंसेप्चुअल प्रश्न होंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो चीज़ें आपको रिलेट करेंगे अगर जब भी आपकी इस तरह के प्रश्न देखेंगे तो। ठीक है, एक वर्ड यूज होता है हमारे सिविक्स में, न्यायिक संयम। अब देखिए, न्यायिक संयम का मतलब क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि न्याय में संयम करना, यानी कि जो अधिकार क्षेत्र है उतना ही में रहना, संयम बरतना, ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ नहीं करना। मतलब ये कहने का मतलब ये है, अगर हम किताबी लैंग्वेज में जाएं तो न्यायाधीश की भूमिका सीमित होनी चाहिए। उनका काम इतना बताना है कि कानून क्या है। कानून बनाने का काम उन्हें विधायिका एवं कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए, अर्थात न्यायिक सक्रियता नहीं होनी चाहिए। अपन लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता में क्या होता है कि जो न्यायाधीश होते हैं या न्यायालय होता है वो कानून बनाने लगते हैं कुछ मैटर पे, तो उसी के अपोजिट में है न्यायिक संयम। इसमें यह कहा जाता है कि जो कानून बनाने का काम है वो विधायिका का है, यानी कि न्यायालय को कानून नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि शराबबंदी जैसा कानून कोई बना दिया न्यायालय, या जब राष्ट्रगान बज रहा हो तो वहाँ पे खड़ा होना अनिवार्य है, इस तरह के कानून बना दिए हैं। तो ये न्यायालय समय समय पे कानून बनाते रहते हैं। तो वही कह रहा है कि न्यायालय को ऐसा नहीं करनी चाहिए, ये सब नेताओं पे छोड़ देना चाहिए। उसी को कहते हैं न्यायिक संयम। ठीक है, राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। देखिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें से आपको छांटना था कि जो राज्य कार्यपालिका है उसमें कौन शामिल है। तो देखिए, राज्य कार्यपालिका का तो प्रधान ही होता है राज्यपाल, तो ऑब्वियस है ये ऑप्शन आपके सही होंगे। मुख्यमंत्री कार्यपालिका में ही आता है। ठीक है, मंत्री परिषद भी कार्यपालिका में ही आते हैं। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो कि एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है, जो कि महाधिवक्ता कहलाता है, वो भी आपके राज्य कार्यपालिका में शामिल होता है। ठीक है, तो आपके चारों ऑप्शन सही हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल किसकी शपथ लेता है। जब राज्यपाल शपथ लेता है तो वो किस तरह के सेंटेंस बोलता है। देखिए, ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से एक छांटना होगा कि इसमें से कौन सा सेंटेंस राज्यपाल अपने शपथ समारोह में बोलता है। ठीक है, तो देखिए, जो राज्यपाल बोलता है, देखिए राज्यपाल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाला हेड होता है। ठीक है, तो निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन के लिए, यानी कि जो अपने पद पे रहेगा उसका निष्ठापूर्वक दायित्वों का वो निर्वहन करेगा। उसके बाद संविधान और विधि की रक्षा संरक्षण और प्रतिरक्षा करेगा। देखिए, संविधान ऑब्वियस है, संविधान की रक्षा के लिए राज्यपाल होता है। विधि की रक्षा यानी कि जो नियम कानून है उसकी रक्षा करेगा, और संरक्षा और प्रतिरक्षा करेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है, स्वयं को राज्य की जनता के हित व सेवा में समर्पित करेगा, यानी कि खुद को वो जनता की हित में व सेवा में समर्पित करेगा। तो इसके जो तीनों ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। आप इस तरह के जब भी क्वेश्चन देखते हैं तो आप वीडियो देखना शुरू कीजिए। जब राज्यपाल आपका ओथ ले रहा हो, ठीक है, आपके बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। जब राज्यपाल शपथ लेता है तो उस शपथ को देखने से आपको चीज़ें याद हो जाएगी। होता है ना कि कई बार शपथ लेता है तो हम लोग टीवी में देखते हैं, लेकिन वो क्या बोलता है वो समझ ही में नहीं आता है कि क्या क्या बोल रहा है। तो उसके पॉइंट पे आप गौर कीजिएगा कि यही तीनों सेंटेंस बोलेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इसी से संबंधित है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार के तहत दी गई सजा माफ, विराम या लघुकरण कर सकता है, सिवाय मौत के दंड। मतलब ये कि जो राज्यपाल है वो कोई भी सज़ा दिया गया है, अगर कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के तहत कोई भी सज़ा दिया गया है, जैसे 10 वर्ष की सज़ा दी गई है, उसको क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है, यानी कि 0 वर्ष कर सकता है। उसको कम कर सकता है, 7 वर्ष कर सकता है। ठीक है, तो या विराम लगा सकता है कि अभी इसको सज़ा नहीं होगी। तो ये सब शक्ति राज्यपाल के पास है, लेकिन मृत्यु दंड की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है, एक बात और यहाँ पे बता दूं कि जो आपके सत्र न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वो आपके जो फांसी है उसकी सज़ा देंगे, लेकिन
उसको अनुमोदन करना पड़ेगा आपके हाई कोर्ट को, ठीक है। यानी कि किसी भी लोगों को अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मौत की सज़ा देती है तो वो मौत की सज़ा तब तक नहीं दी जा सकती है तब तक कि जब हाई कोर्ट उसको अनुमोदित नहीं कर दे, यानी कि हाई कोर्ट उसको सैंक्शन न कर दे। अगर सपोज आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी मामले में मौत की सज़ा दी तो हाई कोर्ट के पास ये मैटर जाएगा और ये मैटर पे पुष्टि करेगा कि हाँ जो इसने सज़ा दी वो सही है, ठीक है, तब उसकी मौत की सज़ा मानी जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट आपको ध्यान रखनी है। मुख्यमंत्री अपनी शपथ में क्या कहता है। अब देखिए मुख्यमंत्री के शपथ समारोह आ गए तो ये देखिए क्या करेगा। आप एक इमेजिन कर लीजिए कि बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी शपथ समारोह में क्या बोलेंगे। सबसे पहले एक ऐसे ही आपको जनरल आइडिया देते हैं। वो क्या बोलेंगे कि जो बांग्लादेश है वो अटैक ना कर दे, यानी कि उसकी जो अखंडता है, भारत की अखंडता है, उसको सुनिश्चित करना है। बांग्लादेश बंगाल पे शासन ना करे, यानी कि पश्चिम बंगाल पे शासन ना करे, यानी कि संप्रभुता को भी उसको रक्षा करना होगा, यानी कि ममता बनर्जी को रक्षा करना होगा। और संविधान में जैसा लिखा गया है कानून, उसके तहत ही वो नियम कानून मतलब कि लागू कर सकते हैं या शासन कर सकते हैं। उसके बाद विपक्ष होगा, उसको भी ध्यान देना है, यानी कि उनके साथ द्वेष की भावना नहीं रखनी है। तो यानी कि ये मोटे मोटे तौर पे आप मान के चल सकते हैं कि बंगाल के मुख्यमंत्री ऐसा करना चाहिए बंगाल के मुख्यमंत्री को। अब पॉइंट में देख लेते हैं, वैसा ही कुछ पॉइंट लिखा होगा। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा। यानी कि देखिए भारत के संविधान के प्रति अगर सच्ची श्रद्धा नहीं रहेगा तो ऑब्वियस है वो जो राज्य है वो अलग अपना देश भी बना सकता है, यानी कि वो भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखेगा, ठीक है। भारत की प्रभुत्ता और अखंडता बनाए रखूंगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप अखंडता को बनाए रखिएगा, ये नहीं कि आप अलग स्टेट हैं तो मतलब कि एक नया राष्ट्र बना देंगे। ये कहने का मतलब ये हो गया कि भारत की संप्रभुता मतलब सोवर्निटी, यानी कि खुद की शासन चलाना है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके शासन नहीं चलाना है, ठीक है। एक मुख्यमंत्री क्या सोचेगा कि हम अपना खुद का शासन चलाएं, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, यानी कि किसी के दबाव में आके ना शासन चलाएं। तो ये भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए काम करेगा। और तीसरा है अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करेगा, यानी कि जो दायित्व इनको मिला है उसको श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी जहाँ पे क्षेत्र है वहाँ पे सिर्फ मुस्लिमों को ही बढ़ावा देना है, अगर जहाँ पे मेजॉरिटी क्षेत्र है यानी कि सिर्फ हिंदू वहाँ लोग हैं तो सिर्फ हिंदुओं को ही बढ़ावा देना है और वहाँ पे मुस्लिम को छोड़ देना है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वही कह रहा है कि इस संविधान के प्रति और विधि के अनुसार न्याय करूँगा, ठीक है, सभी के साथ न्याय करना है। तो ये आपके 4 सेंटेंस बोले जाते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। ये सब चीज़ें कैसे याद होगी, जब आप YouTube पे इस तरह के शपथ समारोह होता है उसका वीडियो देखिएगा और जो मैं बता रहा हूँ उसको कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार इस तरह से चीज़ें पढ़ना चालू कीजिएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। और सिविक्स ऐसा चीज़ है जिसको कि आप टीवी देख के ये सब चीज़ें समझ सकते हैं और मज़ा भी आएगा आपको, ठीक है ना। सीएम राज्य के प्रसाद पर्यंत पद पे रहता है, यानी कि सीएम जो रहता है यानी कि चीफ मिनिस्टर जो रहता है जब तक चाहेगा राज्यपाल तब तक बना रहेगा। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है कि ऐसा नहीं है कि जब चाहे राज्यपाल उसको हटा सकता है, कुछ क्राइटेरिया है जिसके तहत वो हटा सकता है। जैसे कि अगर अल्पमत में आ गई सरकार तब हटा सकता है, या उसको ऐसा लग रहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था सही नहीं है तो राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा और उसके थ्रू यहाँ बर्खास्त किया जा सकता है, राज्यपाल इसको बर्खास्त कर सकता है। तो यानी कि कुछ क्राइटेरिया है जिसके तहत ये उसके प्रसाद पर्यंत काम करता है। तो ऑप्शन इस तरह से दिए रहेंगे कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन पद पे रहता है, ठीक है, सीएम, मंत्रिपरिषद, इस तरह से आपके ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो सीएम जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे रहता है। आपातकाल के दौरान सीएम राजनीतिक स्तर पे मुख्य प्रबंधक होता है, ठीक है। अब आपातकाल लग गया तो उस समय जो राजनीतिक स्तर पे जो मुख्य प्रबंधक होगा वो कौन होगा, सीएम होगा।
लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? ये देखिए, सीएम सहित मंत्रियों की मैक्सिमम संख्या विधानसभा में 15% से ज़्यादा नहीं, विधानसभा के 15% से ज़्यादा नहीं तथा 12% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जितना विधानसभा का स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 12% से कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कि इतना ही होना चाहिए, ठीक है। ये यानी कि 12% से कम नहीं है, यानी कि 12% हो सकता है और 15% हो सकता है, यानी कि 12, 13, 14, 15% हो सकता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, जो ऑप्शन है ये भी सही है। विधान परिषद बनाने के लिए संकल्प को 2/3 उपस्थित मतों से पास करना होता है, यानी कि विधानसभा में अगर 2/3 मेजोरिटी से जो प्रेजेंट है और वोटिंग करने वाले हैं 2/3 मेजोरिटी से पास करेगा तभी विधान परिषद बन सकता है, ठीक है। उसके बाद ये आपके जाता है राज्यसभा में, ठीक है, तो ये और भी प्रोसेस लगता है, लेकिन विधानसभा में कितना मेजोरिटी चाहिए? 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। आपातकाल में विधानसभा, यहाँ पे देखिएगा, आपातकाल में विधानसभा लोकसभा जैसा 1 साल बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो लोकसभा का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है आपातकाल में, उसी तरीके से विधानसभा में बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म हो जाएगा तो विधानसभा का जो चुनाव है 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, ठीक है। ये भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, यानी कि जस्ट लाइक संसद में जैसा होता है, ठीक है, लोकसभा में जैसा होता है ना, उसी तरीके से। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराएं आपको याद हो गए होंगे। इस तरह से कंसेप्चुअल चीज़ें अगर पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग पे ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।